गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर मृणाली जहां आपका स्वागत करती हूँ बॉटनी की क्लास में। आई होप आप सब लोगों ने अपना JNVU का जो सिलेबस है वो साइट से डाउनलोड कर लिया होगा। और इस सिलेबस में जैसा आपको कल बताया था, अलग अलग प्लांट ग्रुप्स हैं आपके, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। आज हम इन्हीं सारे जो ग्रुप्स हैं इनके बीच डिफरेंट डिफरेंसेस हैं या उनके जो मुख्य कैरेक्टर्स रहेंगे, आइडेंटिफाइड फीचर्स रहेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। इन सारे ये जो प्लांट ग्रुप्स हैं इनको जो आपके हैं सिलेबस में से एल्गी है, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स। इन पांचों प्लांट ग्रुप्स आपके सिलेबस में है। एंजियोस्पर्म्स आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा तो इन पांचों ग्रुप्स को हम किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। पहला ग्रुप जो फंजाई वाला ग्रुप था, इसका कल हमने देखा था कि ये ऐसा ग्रुप है जो कि हेटेरोट्रॉफिक है और सेल वॉल जिसमें काइटिन की बनी है। तो ये तो सेपरेट ग्रुप है, ग्रीन प्लांट्स नहीं। बाकी शेष बचे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो और जिम्नो। इनमें डिफरेंसेस को हम देखेंगे। एल्गी, फंजाई, इसके अलावा लाइकेन सब को मिला करके एक अलग से टर्म दे दी जाती है थैलोफाइटा ग्रुप। और जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स, क्या इन दोनों में, ये दोनों ऐसे प्लांट ग्रुप्स हैं जिनमें की सीड्स बनते हैं, तो इन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर थैलोफाइटा के सदस्य हैं, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर्स हैं। इनके बीच में हमें डिफरेंसेस देखने हैं, तो समझने के लिए, याद करने के लिए इजी रहे, इसलिए हम टेबल के फॉर्म में इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम टेबल में फर्स्ट कॉलम बनाएंगे कैरेक्टर का। सेकेंड एल्गी, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा और इसके बाद जिम्नोस्पर्म। तो ये चार ग्रुप्स हो गए। सबसे पहला कैरेक्टर हम जो यहाँ पर इनका लेके चलेंगे, दैट इज देयर प्लांट बॉडी। इनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है। एल्गी, फंजाई भी थैलोफाइटा ग्रुप के हैं। एल्गी ऐसा प्लांट है जिसमें हमें जड़, तना और पत्ती नहीं देखने को मिलते हैं। यदि किसी प्लांट के स्ट्रक्चर में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है तो उसके स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। प्लांट जिसमें हमें डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स नहीं दिख रहे हैं वो स्ट्रक्चर थैलस कहलाता है। और प्लांट की बॉडी की इस प्रकृति को हैलॉइड नेचर कहा जाता है। तो एल्गी हैलॉइड प्रकृति के प्लांट्स हैं, इनमें हमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं मिलेंगे। इसी के साथ ही ब्रायोफाइटा अगेन हैलॉइड प्रकृति के भी प्लांट्स हैं, इनमें हमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं मिलेंगे। आपने एल्गी जिसे शैवाल भी कहते हैं या सामान्यतः लोग काई भी इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब बारिश के दिन होते हैं या नमी रह जाती है, तो चाहे फर्श पर हो या जहाँ पानी का एरिया हो, कई बार मटकों के किनारे पे या बहते हुए पानी में हमें ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये नॉर्मली एल्गी उग रही होती है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें की हैलॉइड प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है। सिमिलरली ब्रायोफाइटा भी ऐसा ग्रुप है जिसमें की थैलॉइड प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन इसमें नहीं है। टेरिडोफाइटा की यदि हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में मेन जो प्लांट बॉडी है वो लीफी होती है। लीफी मीन्स उसमें उसके स्ट्रक्चर में आपको रूट, स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स में लीफी स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे स्पष्ट देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स बड़े ट्रेस होते हैं। जिम्नोस्पर्म
बड़े ट्रीज हैं राजस्थान के एरिया में अधिकतर जिम्नोस्पर्म्स नहीं होते। यहाँ पर क्वेटाफोलिएटा ये जिम्नोस्पर्म है जो राजस्थान में मिलता है। यहाँ जैसलमेर के इलाके में क्वेटाफोलिएटा नहीं मिलेगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म को जानने के लिए आप लोगों ने क्रिसमस ट्री सबने सुना हुआ, देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, हकीकत में भी यदि देखा हो तो क्रिसमस ट्री अपने आप में एक जिम्नोस्पर्म है। इसके अलावा मोरपंखी जो कि सजावट के काम में ली जाती है, वो भी कई छात्राओं ने देखी हुई होगी। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स जो होते हैं वो उसमें लंबे ट्रीज भी हैं। क्रिसमस का ट्री अपने आप में बहुत लंबा पेड़ होता है। टेरिडोफाइटा ऐसा ग्रुप है जो कि एल्गी सबसे सिंपल प्लांट्स हैं और जैसे जैसे हम एल्गी से होकर जिम्नोस्पर्म्स तक जा रहे हैं, यहाँ विकसित ग्रुप होते जा रहे हैं। एल्गी की अपेक्षा ब्रायोफाइटा अधिक विकसित है, ब्रायोफाइटा की अपेक्षा टेरिडोफाइटा और अधिक विकसित है और जिम्नोस्पर्म बहुत इनसे कहीं अधिक विकसित प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स है ये हाईली इवॉल्व्ड प्लांट और एल्गी कम इवॉल्व्ड है। इनके बीच में जो टेरिडोफाइटा का एक ग्रुप आता है, ये टेरिडोफाइटा का ग्रुप है। इसके कैरेक्टर्स एल्गी के और जिम्नोस्पर्म के बीच के कैरेक्टर्स होंगे, ना तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है और ना बहुत ही कम विकसित है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन जैसा कुछ मतलब चीज़ दिखेगी। और नेक्स्ट हम इनमें बात करें तो इनकी डोमिनेंट स्टेज की। डोमिनेंट स्टेज क्या, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें डोमिनेंट स्टेज क्या है। डोमिनेंट स्टेज से मतलब अब प्लांट अपना मैक्सिमम लाइफ किस स्टेज में बिता रहा है। जितनी भी एल्गी होती है इसलिए अपना अधिकतर लाइफ टाइम गैमेटोफाइट की तरह व्यतीत करती है। गैमेटोफाइट से क्या मतलब है, हर एक जीव अपने जीवन में दो अवस्थाओं में रहता है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज और दूसरा स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या n या हैप्लॉइड नंबर रहता है, जबकि स्पोरोफाइट जीवन की वो अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, डिप्लॉइड हो जाती है। तो जो संख्या हमें गैमेटोफिटिक स्टेज में गुणसूत्रों की दिख रही है उससे ठीक डबल संख्या हमें स्पोरोफिटिक स्टेज में दिखेगी। तो जैसे जैसे हम हायर ग्रुप्स की तरफ जाते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंस लेती जाती है। लोअर प्लांट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, हायर प्लांट्स में जैसे जैसे जाते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट हो जाती है। बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, आप नीम, पीपल, बरगद कोई भी पेड़ देख रहे हैं या जिम्नोस्पर्म्स देख रहे हैं, इन सबके जीवन चक्र में डिप्लॉइड अवस्था मुख्य अवस्था होती है। जो पूरा पेड़ आपको दिख रहा होता है वो उसमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है। जबकि छोटे प्लांट्स हैं, एल्गी वगैरह, एल्गी या कम विकसित जो प्लांट्स हैं, इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है और जीवन की विशेष अवस्थाएं जब आएंगी तब उसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल होगी, तब डिप्लॉइड अवस्था आएगी, अन्यथा मुख्य अवस्था हैप्लॉइड ही रहती है। तो एल्गी के जो ग्रुप है इसमें डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइटा अगेन ऐसे प्लांट है जिनमें डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मुख्य अवस्था स्पोरोफाइट होती, अर्थात जो प्लांट है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी हमें जो दिखाई देगी जीवन का जो मेन अवस्था है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर युक्त होगी। जिम्नोस्पर्म्स हाईली इवॉल्व्ड प्लांट है और उनमें प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इससे बात करें इनके वस्कुलर सिस्टम की। वस्कुलर सिस्टम यह संवहन तंत्र जो कि जल संचरण का और खनिजों का संचरण कर रहा होता है। जानते हैं वस्कुलर सिस्टम प्लांट्स की जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। एल्गी सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनमें कोई भी वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता, जाइलम फ्लोएम का डिफरेंशिएशन नहीं है। इसलिए एल्गी और ब्रायोफाइटा इन दोनों ग्रुप
सिस्टम नहीं पाया जा रहा है, इन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। ये दोनों ग्रुप्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। परंतु टेरिडोफाइट में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमें टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा और जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर सिस्टम बहुत अधिक डेवलप हो जाता है। और ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स के ग्रुप्स कहलाते हैं। एक और बात, यहाँ ब्रायोफाइट्स में जैसे आपको बताया थैलॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमें लीफी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यदि हम देखें तो एल्गी में जो भी जननांग होते हैं वो हमेशा एक कोशिक होते हैं, एक ही कोशिका के बने हुए होंगे। तो ये सारे यूनिसेलुलर या एक कोशिक होते हैं, साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, तो यह नॉन जैकेटेड कहलाएंगे। जो कि जननांग बनेंगे एल्गी में वो सारे एक कोशिक होंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है, अतः यह नॉन जैकेटेड कहलाएंगे। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड हैं। इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो ओवोनियम कहलाता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंफिडियम कहलाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन एंफिडियम कहेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ओवोनियम कहेंगे। ब्रायोफाइटा की जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो मल्टीसेलुलर मिलते हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और उनके ऊपर आवरण भी पाया जाएगा, इसलिए ये सारे जैकेटेड भी कहलाएंगे। जैकेटेड है, इनके ऊपर आवरण पाया जाएगा। एल्गी के जननांगों की विशेषता क्या है कि वो यूनिसेलुलर है, नॉन जैकेटेड है, लेकिन ब्रायोफाइटा के तुलना ये मल्टीसेलुलर है और इनके ऊपर आवरण पाया जा रहा है, तो ये जैकेटेड है। इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनियम कहलाता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंफिडियम ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा ग्रुप में अगेन रिप्रोडक्टिव पार्ट मल्टीसेलुलर भी होंगे और जैकेटेड भी होंगे, कई कोशिकाओं के बने हुए हैं और इनके ऊपर आवरण भी पाया जा रहा है। ये मल्टीसेलुलर और जैकेटेड प्रकार के हैं। इनमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ब्रायोफाइटा की तरह आर्किगोनियम और एंफिडियम ही कहलाएगा। यहाँ पर आर्किगोनियम और एंफिडियम कहलाते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, ये इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। इनमें जिम्नोस्पर्म्स में अधिकतर रिप्रोडक्शन के लिए होल्स मिलते हैं या अब इस कारण से जो जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये सारे हमेशा मल्टीसेलुलर होंगे, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और जैकेटेड होते हैं। इनके ऊपर आवरण उपस्थित होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ओव्यूल्स इनमें होते हैं, लेकिन ओव्यूल्स के अंदर भी इनमें आर्किगोनियम पाई जाएगी। ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ओव्यूल्स के अंदर इनमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल या एंथर्स के रूप में आपको मिलेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होती है जिसके अंदर आपको माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माइक्रोस्पोरोफिल के फॉर्म में होंगे, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा।
जिम्नोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्किगोनियम है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोफिल्स बनती हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन रहता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली चीज ये जो टर्म आर्किगोनियम यूज की गई है। आर्किगोनियम क्या है? आर्किगोनियम ऐसे फ्लास्क के जैसे स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क के जैसे स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है। अब ये इसमें इसके दो पार्ट है, ऊपर का पार्ट तो नेक कहलाता है और नीचे का जो पार्ट है ये वेंटर कहलाएगा। ठीक है, ऊपर का ये जो पार्ट है ये नेक और नीचे का पार्ट इसका वेंटर कहलाता है। तो आर्किगोनियम फ्लास्क जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके शेप जैसा है स्ट्रक्चर बनता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ जो आर्किगोनियम की जो भित्ति होती है ये भित्ति कई सारी नेक सेल्स की, ऐसे ये नेक सेल्स होती है इनकी बनी हुई होती है। नेक कितनी लंबी होगी? ये हर एक ग्रुप में अलग अलग टाइप है और ऊपर की ओर यहाँ पर कवर सेल्स पाई जाती हैं। नेक के अंदर कुछ कोशिकाएं होंगी जो कि नेक कैनाल सेल कहलाती है, जो नेक की कैविटी में प्रेजेंट सेल्स हैं। ये नेक कैनाल सेल्स है। नीचे की ओर यहाँ पर एक अतिरिक्त कोशिका होती है जिसे वेंटर कैनाल सेल कहते हैं और सबसे नीचे यहाँ पर एग सेल पाई जाती है जो कि फीमेल गैमेट होती है। तो जो आर्किगोनियम है उसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क जैसा है। ऊपर की तरफ नेक है, नीचे वेंटर है। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल जिसे हम बीसीसी से डिनोट करते हैं और सबसे नीचे एग सेल है। ऊपर की तरफ ये जो अंदर सारी कोशिकाएं हैं ये सारी नेक कैनाल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों ग्रुप में मिलता है। इस कारण से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इन तीन ग्रुप्स को मिला करके इन तीन ग्रुप्स को हम आर्किगोनियल प्लांट्स भी कहते हैं। आर्किगोनियल प्लांट्स कौन से हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इनमें आर्किगोनियम पाई जा रही है।